हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र चल रहा है और आज के पश्चात मात्र 4 सिटिंग्स रहती हैं। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हमने 12 दिन का सत्र रखा है और हम ये सोच रहे थे कि 12 दिन के सत्र में मुख्यमंत्री यहां पर 12 दिन उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जवाब लिए जाते हैं। और खास तौर से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी, जो आपदा बरसात के कारण आई है, जिसमें बहुत बड़े संख्या में लोगों की जिंदगी चले गई, लोगों के घर चले गए, बाग बगीचे चले गए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उस पर जब हमने नियम हस्ताक्षर के अंतर्गत चर्चा लाई, उस चर्चा में भी बहुत गंभीरता से सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिए गए। और विशेष तौर से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर बार बार जब विधानसभा के अंदर जवाब दे रहे थे, तो वो अपने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बात करते हुए देखे गए। लगातार एक ही बात कि इस आपदा के लिए जयराम ठाकुर दोषी है। मैं मानता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, अब आप देखिए हालात ये बने हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां बारिश के कारण नुकसान नहीं हुआ है। पिछले 5 दिनों से चंबा का टोटल नेटवर्क कटा हुआ है, संपर्क करने में कठिनाई है। मणिमहेश की यात्रा में लोग गए हैं और 10,000 लोग वहां रास्ते में फंसे हैं। किस हालत में है, ना विधानसभा के हमारे विधायकों को जानकारी प्राप्त हो पा रही है और ना ही प्रशासन भी पूरी तरह से जानकारी हासिल कर पा रहा है, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और रास्ते टूटने के साथ संपर्क भी टूट गया है, बिजली पानी सब टूट गया है। तो ये स्थिति चंबा की होने के बावजूद भी अभी तक वहां पर जो सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में वहां राहत कार्य के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर वहां पर उपलब्ध कराने चाहिए थे, केंद्र सरकार से रिक्विजिशन के बाद जो है वो लेने चाहिए थे, और उसके साथ साथ में जो राहत के कार्य वहां पर होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली की है। पंडोह से आगे मनाली तक पिछले 3 दिनों से बिल्कुल संपर्क टूट गया है, सड़क टूट गई है, आने जाने का कोई माध्यम नहीं रह गया है। और पिछले कल रात को वहां पर कम्युनिकेशन स्थापित हो पाया है। और इसी तरह से लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में भी हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मनाली में हजारों टूरिस्ट के साथ साथ में प्रदेश के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र छोड़ करके यहां से चले गए हैं। जानकारी मिली कि वो बिहार गए हैं। हमने कहा कि बिहार में क्या, चुनाव भी नहीं अभी तक है। बिहार में राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि वे वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम यानी कि पार्टी का कोई कार्यक्रम जो चला हुआ आजकल, जिस कार्यक्रम की एक झलक आप लोगों ने शिमला में भी पार्टी के कांग्रेस के कार्यालय में भी देखी, जब आमने सामने वहां पर कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। यहां पर भी वो कार्यक्रम किया था इनकी प्रदेश की जो प्रभारी की मौजूदगी में। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि इस वक्त की स्थिति जो है वो स्थिति यह है कि सड़कें टूट गई है और कम्युनिकेशन के सारे जरिए जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं, टूट गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे विधायक पिछले 2 दिनों से लगातार संपर्क करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें तुरंत तैनात करनी चाहिए और केंद्र से हेलीकॉप्टर रिक्विजिट करने चाहिए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से दूर दराज के इलाके में जहां लोग स्टैंडर्ड हैं, लोग फंसे हैं, संकट में हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने चाहिए
और उसके साथ साथ में लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए जहां जहां से जो माध्यम हो सकते हैं, आर्मी को बुलाने की आवश्यकता है तो आर्मी को बुलानी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि गंभीरता प्रदेश सरकार में इस प्रकार की नहीं दिख पाई है, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का। रूप से हम केंद्र के सामने इस सारी बात को जरूर करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये आपदा पहले एक जिले के अंदर ज्यादा इसका असर था, मंडी जिला में शुरुआती दौर में, लेकिन जब मानसून अब आगे बढ़ करके समापन की ओर बढ़ रहा है एक तरह का, तो नुकसान हिमाचल प्रदेश के हर जिले में हुआ है, हर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और नुकसान जो हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है। और ऐसी सूरत में हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हर साल ये नुकसान जिस प्रकार से हो रहा है, हिमाचल आगे कैसे बढ़ेगा, ये हम सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। थैंक यू। करने के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए, उस रैली में भाग लेने के लिए बिहार गए। प्रदेश आपदा में घिरा हुआ है, प्रदेश में लोगों का जीवन संकट में हो गया है, प्रदेश में पूरे जिले पूरे संपर्क से टूट गए हैं, कट गए हैं। हजारों की संख्या में लोग इस आपदा के कारण फंसे हुए हैं, अपने घर बार उनके चले गए हैं, गाड़ियां बह करके गई हैं और लोग बह करके चले गए हैं। और जो हमको जानकारी मिली है, भरमौर में बहुत सारे लोगों की अभी तक जानकारी ही प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसी सूरत में यह बहुत दुर्भाग्य है कि आपदा की घड़ी में जहां मुख्यमंत्री को सारा काम छोड़ करके प्रदेश के अंदर रहना चाहिए था और 70 के